अब देश की जनता जियो के भरोसे नहीं, अब टाटा के भरोसे है। अब मार्केट का एक ही राजा था बीएसएनएल। उस वक्त एयरसेल, डोकोमो, आइडिया सब इसके सामने हाथ जोड़कर ठहरे थे। अब सब लोग जियो, एयरटेल छोड़कर बीएसएनएल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी वजह इन प्राइवेट कंपनियों से भी इनके रिचार्ज प्लान काफ़ी सस्ते हैं। दो मंत्रियों के कारण बीएसएनएल उठ नहीं पाया, या यूं समझ लीजिए उसे उठने नहीं दिया गया। सब फ्री की रबड़ी खाने पहुंचे जियो के पास। जियो और जीने दो, ये तो आपने सुना था। अब जैसे ही जियो ने करेंसी के दाम बढ़ा दिए तो अब आम जनता को जियो जीने नहीं दे रहा है। अब तो सोशल मीडिया में एक ही हैशटैग चल रहा है, हैशटैग आई सपोर्ट बीएसएनएल, हैशटैग पोर्ट टू बीएसएनएल ट्रेंड कर रहा है। लोग अपना सिम पोर्ट कर रहे हैं। एक ज़माने में देश की मार्केट का सबसे बड़ा लीडर बीएसएनएल ही था। सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने की कंपनी बीएसएनएल ही थी। अब ये बीएसएनएल कैसे लॉस में आया, या जानबूझकर इसे लॉस किया गया, अब ये कैसे दोबारा उभर कर आएगा, और बीएसएनएल का फिर से मार्केट में नंबर 1 आने के लिए टाटा जी की क्या भूमिका होगी, तो चलिए जानते हैं। मैं हूं शकील अहमद बागमारे और आप देख रहे हैं बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़। जिस किसी ने भी जियो या एयरटेल या वीआई सिम को यूज़ कर रहे थे, अब वो सभी परेशान हैं। अब इन सभी को बीएसएनएल की याद सता रही है। पहले जानते हैं बीएसएनएल क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड है, यानी भारत सरकार की सरकारी कंपनी है। बीएसएनएल की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2000 में, यानी आज से 24 साल पहले। बीएसएनएल को लाने का मकसद था देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी पहुंचाना और आम आदमी आपस में बातचीत कर पाए, और इसकी जो सर्विस है वो सस्ती हो। इसी प्लान के तहत बीएसएनएल मार्केट में आया था, और उस वक्त जो प्राइवेट कंपनियां बाज़ार में थी वो सिर्फ सिटियों को टारगेट कर रही थी। गाँव में इनकी कनेक्टिविटी नहीं थी और गाँव में रहने वाले मोबाइल का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। ऐसे में बीएसएनएल आ गया सामने, जिसका कोई नहीं उसका बीएसएनएल बनकर। क्योंकि बीएसएनएल ठहरा सरकारी, तो सरकार को तो जनता की सोचनी होती है। उसी कारण से बीएसएनएल गया गांव-गांव में, ऊंची ऊंची पहाड़ों में, जहां से सबको इसका फ़ायदा मिले, और बाकी प्राइवेट कंपनियों से कम दामों में सर्विस बीएसएनएल दे रहा था। क्योंकि इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं था, देश के नागरिकों को एक दूसरे से जोड़ना था। कम प्लान रखने के बाद भी बीएसएनएल ने 2001 से 2008 तक प्रॉफिट ही कमाते रही। इसने 8 सालों में लॉस को ही नहीं देखा, बल्कि इन 8 सालों में 46,668 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अगर इसे साल के हिसाब से देखेंगे तो हर साल 5,833 करोड़ का मुनाफा कमाया। फिर एक ऐसा भी सुनहरा मौका बीएसएनएल को मिला 2004 से 2005 में 10,000 करोड़ का ही एक साल में बीएसएनएल ने मुनाफा कमा लिया। उस वक्त बीएसएनएल 70% मार्केट कवर कर चुका था। अब मार्केट का एक ही राजा था बीएसएनएल। उस वक्त एयरसेल, डोकोमो, आइडिया सब इसके सामने हाथ जोड़कर ठहरे थे। फिर आया इसका डाउन टाइम। 2007 में मुनाफा देने वाली कंपनी नीचे जाने लगी। इसकी वजह थी उस वक्त के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन। इनके घर पर सीबीआई पहुंच जाती है। फिर पता चलता है इन्होंने अपने घर में 323 हाई कनेक्शन की लाइन अपने घर पर डलवा रखी थी। जब सीबीआई ने इसकी जांच की तो पता चला कि इन्होंने अपने निजी चैनल सन टीवी नेटवर्क, जो मीडिया हाउस था, उसे वो
सप्लाई दे रहे थे, यानी सरकारी पैसे से अपने प्राइवेट मीडिया हाउस चला रहे थे। इसके बाद उन्हें रिजाइन देना पड़ा और उस वक्त गठबंधन की सरकार थी। जब इन्होंने रिजाइन किया तो इनकी जगह टेलीकॉम मिनिस्टर बने ए राजा। उस वक्त बीएसएनएल प्लान कर रहा था वाईफाई टेक्नोलॉजी लाने का, जिससे वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र होगा और अच्छा इंटरनेट मिलेगा, मगर इसी में हो गया 2G घोटाला 176 लाख करोड़ का। फिर इसके बाद बीएसएनएल की उल्टी गिनती शुरू हो गई और बीएसएनएल को बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा और ये लॉस हर साल बढ़ता रहा। तब से लेकर अब तक बीएसएनएल ने मुनाफा नहीं देखा। बाद में ए राजा को इस घोटाले से सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया गया। 2 मंत्रियों के कारण बीएसएनएल उठ नहीं पाया, या यूं समझ लीजिए उसे उठने नहीं दिया गया। बीएसएनएल के हर प्रोजेक्ट पर इंक्वायरी चलती रही और बाकी प्राइवेट कंपनियां अपने पैर हर तरफ फैलाने लगे और इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं रहा। जब भी कोई प्रोजेक्ट बीएसएनएल सामने लाता तो उसे रोका जाने लगा, उसे फंड नहीं दिया जाने लगा। बीएसएनएल को जिंदा तो रखा गया मगर मुर्दे की तरह। फिर होती है एंट्री जियो की। जियो आता है और कहता है फ्री इंटरनेट ले लो, वो भी 4G पर। तो कौन जाएगा 2G और 3G पर? सब फ्री की रबड़ी खाने पहुंचे जियो के पास। उस वक्त बीएसएनएल ही नहीं, टाटा डोकोमो, वोडाफोन, एयरसेल, आइडिया सब रास्ते में आ गए इस जियो की आंधी में। अब जैसे ही जियो एयरटेल ने अपने दाम बढ़ाए, वैसे ही लोग बीएसएनएल के ऑफिस के बाहर लाइन में दिखाई दे रहे हैं अपने सिम को पोर्ट करने के लिए। कहा जा रहा है कि जियो का रिचार्ज करवाएंगे तो हम जी भी नहीं पाएंगे। देश की जनता कह रही है अंबानी के घर में जो शादी चल रही है, उस शादी का खर्चा प्लान में 30% बढ़ाकर देश की जनता से वसूला जा रहा है और इस शादी के जश्न का फ़ायदा एयरटेल और वीआई भी खूब उठा रहे हैं। अब बीएसएनएल का दावा है 2025 तक हम 5G कर देंगे। इनके इस दावे की वजह है रतन टाटा जी की कंपनी को इसका ठेका दिया गया है 15,000 करोड़ में। इनकी कंपनी टीसीएस को इससे लगता है टाटा बीएसएनएल को बहुत जल्द 5G में ला सकते हैं। इसीलिए अब देश की जनता जियो के भरोसे नहीं, अब टाटा के भरोसे है। अब हैशटैग भी चल रहा है, हैशटैग टाटा का बीएसएनएल। अब जियो और एयरटेल वीआई के दाम बढ़ने पर लोगों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब सब लोग जियो एयरटेल छोड़कर बीएसएनएल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी वजह इन प्राइवेट कंपनियों से भी इनके रिचार्ज प्लान काफ़ी सस्ते हैं। बीएसएनएल ने एक प्लान लॉन्च किया है 1515 रुपये में डेली 2GB डाटा के साथ 1 साल तक, यानी अब आपको रोज़ाना 2GB डाटा के साथ महीना 126 रुपये ये बीएसएनएल का नया प्लान पड़ेगा। तो अब बताओ, ऐसा प्लान तो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो लोग बीएसएनएल की तरफ खींचे आ रहे हैं और पोर्ट करने लगे हैं। अगर ऐसे में बीएसएनएल जल्द से जल्द 5G लाता है तो समझो फिर से बाजी एक बार बीएसएनएल ले जाएगा और दोबारा मार्केट का किंग बन जाएगा। और टाटा का साथ होने से ऐसा हो भी सकता है। और अगर बीएसएनएल इस बार दोबारा मार्केट में आएगा तो जियो और एयरटेल दोबारा अपने दाम बढ़ाने का सोचेंगे भी नहीं। इसीलिए बीएसएनएल को वापस आना होगा और आम आदमी की जेब ना खाली हो तो हम सबको बीएसएनएल को सपोर्ट करना होगा। जियो की फ्री स्कीम से एक तो सीख देश की जनता को मिल गई कि ऐसे ही कोई चीज़ फ्री नहीं दी जाती। इसका अच्छा खासा भुगतान देर से सही आपको करना पड़ता है। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़। मैं हूं शकील अहमद बागमारे।